नमस्कार, कैसे हैं आप। आज सुप्रीजन नेटवर्क चैनल में आपका स्वागत है हमेशा की तरह। और आज हमारे पास जो किताब है वो सुभाष चंद्र बोस पर बात करती है। ये सुभाष चंद्र बोस के पत्र हैं पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम। किताब जो है वो लिखी है डॉक्टर गौरी चट्टोपाध्याय ने, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में है। लहर प्रकाशन इलाहाबाद ने इसे छापा है और बहुत पतली किताब है, आप देख सकते हैं। तो ये एक पुस्तिका कही जा सकती है और क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहपाठी थे। छात्र जीवन से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। यहां तक कि जब सुभाष बाबू उच्च अध्ययन और ICS की परीक्षा के सिलसिले में विदेश गए, तब भी क्षेत्रेश चंद्र से इनका संवाद होता रहा। और 1919 से 1921 के दौरान सुभाष ने जो पत्र लिखे, उनको क्षेत्रेश चंद्र के जो बेटे हैं महेश चंद्र चट्टोपाध्याय और उमेश चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी पुत्री गौरी चट्टोपाध्याय, यानी ये जो किताब है क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय की बेटी गौरी चट्टोपाध्याय ने लिखी है। और इन किताबों से मतलब इस पुस्तिका से आपको स्वाधीनता संग्राम के बारे में पता चलता है और नेताजी अलग अलग विषयों को लेकर क्या सोचते थे उनके बारे में पता चलता है। तो नेताजी जयंती आ रही है, तो हमें लगा कि इस बारे में आपसे बात की जाए। ये किताब मैंने पुस्तक मेले से खरीदी थी। आगे बढ़ने से पहले हम उस अनुक्रम पे आते हैं जहाँ पर प्राकथन नयान पे गौरी चट्टोपाध्याय अपनी बात कहती हैं। अपने बचपन को याद करती हैं कि पिताजी का उनका जो पुस्तकालय था, उनके भाई बहन के साथ वो समय बिताती थी वहाँ पे। और महेश चंद्र चट्टोपाध्याय जो उनके भाई थे, उन्होंने ही पहल की। वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में थी और हिंदी में अनुवाद किया गया उन पत्रों का। और जब पिताजी और नेताजी यानी क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय और नेताजी तो हम सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जब 100 साल हुए तो एक शताब्दी दो शिखर के नाम से एक पुस्तिका उन्होंने लिखी और 4 पत्र और उन पत्रों का हिंदी में अनुवाद था। फिर बात आगे बढ़ती है और फिर इस किताब के बारे में बात होती है। इसके बाद बात करते हैं पंडित क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय। ये नाम हमने कम सुना है। सुभाष बाबू के सहपाठी थे, मित्र थे, लेकिन हमने कम सुना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज थे क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय। सहपाठी भी उनको वैसा ही मिला। दोनों ही देश के लिए काम करना चाहते थे। सुभाष बाबू राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे और ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे चल पड़े क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय। शुरू से ही वेदांत दर्शन की ओर इनकी रुचि थी। भाषा विज्ञान के प्रति भी इनकी रुचि बढ़ी और 1917 में उन्होंने इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इसके बाद वो क्वींस कॉलेज वाराणसी से संस्कृत में उन्होंने पढ़ाई की और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा
1919 में प्रथम श्रेणी के साथ प्राप्त की। कई सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। 1924 से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, 34 साल पढ़ाया और बाद में ये वाराणसी स्थित राजकीय संस्कृत महाविद्यालय 1958 में संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो गया। तो यहाँ भी वे पहले निदेशक बने। काफी सारा शोध उन्होंने करवाया, शोध कार्य उन्होंने करवाया। लिखते बचपन से थे और काफी सम्मानित भी हुए। बहुत कुछ सम्मान को मिला। तो इस तरह से क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करती हैं लेखिका। सुभाष बाबू का भी परिचय दिया गया है। सुभाष बाबू के बारे में हम सब जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पत्रों में सुभाष बाबू क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। उनके मन में क्या था। कहते हैं ना कि हम दोस्तों से अपने मन की बात कर सकते हैं, तो इन पत्रों में वही चीज है। तो एक पत्र मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। क्षेत्रेश, तुम्हारा पत्र मिला, प्रसन्नता हुई। पढ़ाई, खासकर कॉलेज की पढ़ाई के लिए किस बात की चिंता? सभी तो कर रहे हैं, फलस्वरूप मिल क्या रहा है? प्राणपात कर पढ़ाई लिखाई के लिए क्या पा रहे हैं, कह सकते हो? आवश्यकता है भविष्य के लिए चरित्र की। आओ हम सब एक साथ मनुष्य बने। यदि कोई गिरता है तो हम सब मिलकर उसे उठाएंगे, यही तो चाहिए। तभी तो समझेंगे भ्रातृत्व क्या है। कल प्रमथ, निखिल तथा चंद्रमोहन के साथ बोटानिकल गार्डन गया था। बहुत आनंद आया तथा सीख मिली। तुम्हारे काशी जाने के विषय में देखते हैं क्या होता है। यदि जाना ही पड़े तो एक उपाय बता दूंगा। इससे बाद में हानि तो नहीं अपितु लाभ ही होगा। हम लोगों में जातीय यानी राष्ट्रीय, बांग्ला में जातीय राष्ट्रीय को कहते हैं, ज्वार की सर्वदा आवश्यकता है। समृद्ध को भी यह बात लिखी है। रोमांटिक फिटनेस का त्याग करना ही होगा। तुम्हारे बड़े भाई साहब की बात सुनकर दुखी हुआ। बड़े भाई को तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे वो विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का उल्लेख भी इस पत्र में होता है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। सुभाष बाबू लिखते हैं, विवेकानंद ने कई सारे आइडिया दिए हैं, अब हम लोग इन्हें कार्यान्वित करेंगे। आइडिया तो पुस्तक में भी है। आइडिया यदि, कितनी बड़ी बात है, ध्यान से सुनेगा। आइडिया यदि मात्र मन में ही रहता है तो पुस्तक और मनुष्य में क्या प्रभेद है। आवश्यकता है थोड़े से कार्य की। विवेकानंद की आइडिया का शतांश भी यदि हम कार्य के रूप में परिणत कर सके तो धन्य होंगे। आओ देखें कि हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं। हम उन्हें याद करें या ना करें, हमारी सच्चेष्टा और सत्कार्य के पीछे तो वह है ही। इसका मतलब सुभाष बाबू विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और ये किताब जब हम, ये तो हिंदी में अनुवाद है। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसमें हिंदी में कुछ पत्र हैं, उसके बाद उसका अंग्रेजी अनुवाद है। यानी इन पत्रों का अनुवाद है, ये आपको हिंदी अनुवाद दिखेगा। इसके बाद अंग्रेजी अनुवाद है। ये जो 2, 3, 4 पत्र हैं, और उसके बाद जो मूल पत्र हैं उनकी प्रतिलिपि है इस पत्र में। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मूल पत्र ऐसा था। ये सुभाष बाबू की हस्तलिपि है। ये देखिए, ये बांग्ला में। निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक है, पुस्तिका ही है। और ये देखिए, यानी पत्र कम है लेकिन सुभाष बाबू को समझने में आपकी मदद करते हैं। ये एक तरह से पुस्तिका है
और अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं और नेताजी पर काम करना चाहते हैं या क्षेत्र चट्टोपाध्याय के बारे में ही ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके बारे में बात बहुत कम होती है, तो इस पुस्तक को आप एक संदर्भ के रूप में खरीद सकते हैं, खरीद कर पढ़ सकते हैं कि एक प्रासंगिक पुस्तक है और इसे पढ़िए, नेताजी को समझने में मदद मिलेगी। अगली प्रस्तुति एक नई किताब के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हम फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।